हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल प्लैनेट। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर ट्रायंगल की, जो कि है क्लास 9th का ट्रायंगल। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि हम लोग 7th क्लास में देख चुके हैं। व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी क्या होता है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हमें प्रूव करना होता है कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी किसी भी शेप की हो सकती है। कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली क्या होती है, अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल के ऊपर रख दूं, ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दूं, तो इसके साइड्स, इसके एंगल्स अगर एक दूसरे से मैच करते हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या बोलूंगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब जो शेप होता है वो सारे साइड से बराबर होना चाहिए, उसके सारे डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिक लैंग्वेज में कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के अगर हम लोग साइन कहते हैं, तो अगर मैं बोलता हूँ ये दोनों एक ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके साइन कैसे होती है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। ठीक है, हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए मेरे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। एस एस हो गया, ए एस ए हो गया, ए एस हो गया, आर एच एस हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। अब बेसिकली इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे कोई भी तीन चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं एंगल साइड एंगल की बात करता हूं, तो मुझे दो एंगल और एक साइड प्रूव करना पड़ेगा। इसमें कितने होते हैं, अगर मैं देखता हूं तो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं मेरे पास। ठीक है, बेसिकली 6 चीजें होती हैं जिससे मैं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूं। उसमें से अगर मैं 3 चीजों को प्रूव कर देता हूं, तो इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी में यूज करूंगा। जैसे 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल एक साइड, 2 साइड एक एंगल। अगर मैं इसको प्रूव कर देता हूं, ठीक है, तो बचे हुए 3 साइड क्या होंगे, अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बचे हुए 3 साइड क्या हो जाएंगे, अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। सीपी सीपी क्या होता है, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बेसिकली अगर देखिए, मुझे क्वेश्चन में दिया होगा ये साइड इसको इक्वल है, ये साइड इसको इक्वल है, और ये एंगल इसको इक्वल है। ठीक है, तो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ना, बट मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुझे ये साइड इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ये साइड इक्वल प्रूव करना है। तो मेरा प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। 2 साइड बीच का एंगल, 2 साइड बीच का एंगल। ठीक है, इसका मतलब प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, एस एस से ट्रायंगल प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो उसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि बचे हुए साइड्स भी इक्वल है ना, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उसमें मुझे ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसीजर मुझे फॉलो करना है हर बार। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग गलतियां कहाँ करते हैं, स्टूडेंट्स गलतियां कहाँ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब जैसे मैंने बोला 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल एक साइड, सेम प्रॉपर्टीज है, बट नाम अलग अलग क्यों है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे पास इन क्वेश्चंस में, ठीक है, अगर मुझे प्रॉपर्टी यूज करनी ए एस है, ठीक है, तो लिखा कैसे जाता है, एंगल साइड एंगल, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। तो इसका मतलब क्या होता है, जो साइड होता है वो 2 एंगल्स के बीच में आना चाहिए। जो साइड होता है वो 2 एंगल्स के बीच में आना चाहिए। कैसे देखें, अगर मैं बोलता हूं एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P, एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, एंगल P इज इक्वल टू एंगल A। 2 एंगल्स हो गए, उनके बीच का साइड कौन सा है, ये है ना। तो क्या होना चाहिए, PQ इज इक्वल टू AB। ठीक है, अगर गलती से मैंने बोल दिया Q इज इक्वल टू P, P इज इक्वल टू A, और मैंने बोल दिया कि PR इज इक्वल टू AC, और मैंने प्रॉपर्टी लिख दिया एंगल साइड एंगल, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 एंगल्स तो है, बट उसके बीच का साइड कहां ले रहा हूं, मैं नहीं ले रहा ना। तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी क्या यूज करूंगा, AAS। ठीक है, इसका मतलब 2 एंगल के बाद एक साइड आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, 2 एंगल हो गए, उसके बाद ये साइड आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला साइड आ रहा है। तो उसके लिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, एंगल साइड एंगल। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है हमें। ठीक है, इसलिए में स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। ठीक है,
एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में भी सेम ही होगा, ठीक है। साइड एंगल साइड में भी मुझे सेम ही लेना है। कैसे लेना है देखो, साइड एंगल साइड, इसका मतलब मैंने बोल दिया कि ये साइड इसको इक्वल है, ये साइड इसको इक्वल है, ठीक है। और मैं बोल देता हूं कि ये एंगल इसको इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दो साइड के बीच का एंगल नहीं है मेरे पास क्या है, साइड साइड एंगल, और ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो मेरी प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई करेगी, जब ये साइड इसको इक्वल है, ये साइड इसको इक्वल है, और मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं। अगर ये वाला एंगल होगा तो मेरी सेटिस्फाई होगी प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे आपके। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं हमें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में। मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ज्योमेट्री में कभी जीरो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपके पास डायग्राम हो, गिवन हो, टू प्रूव हो, और प्रूफ में थोड़े थ्योरम्स और फॉर्मूलाज भी अगर आप लिख दो तो आपको जीरो कोई नहीं देगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ज्योमेट्री में याद रखिए। सबसे पहले गिवन हमें फाइंड क्या करना है, प्रूव क्या करना है, और उसका प्रूफ क्या है, ठीक है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और 4th चीज होती है डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम कभी कभी एग्जाम में दिया होता है, नहीं दिया होता तो आपको वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये डायग्राम दे रखा है, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, और ट्राइंगल सॉरी एंगल DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू BAC। मतलब ये हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये दो एंगल्स इक्वल है। सबसे पहले प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल AB, तो मैं यही ट्राइंगल ले लेता हूं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या आ जाएगा, ठीक है, ट्राइंगल BAD और BAC, इन दोनों में अगर मैं देखता हूं तो ये दोनों एंगल और ये दो साइड्स तो दे रखे हैं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ठीक है। AD इज इक्वल टू BC, एंगल TAB इज इक्वल टू एंगल CBA। थर्ड चीज क्या है, अगर मैं यहां पर देखता हूं AB, ये दोनों साइड क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, तो ये साइड क्या हो जाएगी, कॉमन आ रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, AB इज इक्वल टू AB, ठीक है। साइड एंगल साइड, इसका मतलब प्रॉपर्टी कौन सी है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट ट्रू हो गया। सेकंड पार्ट मैं क्या बोल सकता हूं, बाय CPCT BD इज इक्वल टू AC, इसी ट्राइंगल में आ रहा है ना। मैंने क्या बोला था, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बच्चों के सारे पार्ट, सारे एंगल, सारे साइड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड ABD इज इक्वल टू BAC, ये भी इसी ट्राइंगल में है, बाय CPCT एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। हो गया दोस्तों, यहां तक आपको इजीली यहां पर 3 और 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। सब कुछ तो दिया हुआ था, मुझे सिर्फ ये साइड फाइंड करनी थी, ठीक है। इसलिए ज्योमेट्री भी थोड़ा कभी कभी अगर हम लोग ठीक से प्रैक्टिस करें, ठीक से सोच समझ के सॉल्व करें तो इजीली चुटकियों में मार्क्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4th क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, LN MR 2 पैरेलल्स और PQ भी क्या एक दूसरे को पैरेलल है, और इसमें हमें क्या प्रूव करना है, ABC इसका मतलब ये ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट टू CDA। अब बेसिकली देखो, मुझे यहाँ पर पैरेलल दे रखा है, ट्रांसवर्सल लाइंस की है, तो यहाँ पर मैं लाइंस एंड एंगल्स की चीजें यूज कर सकता हूँ, ठीक है। पैरेलल है मतलब वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं ना, तो मैं इसको एंगल ले देता हूँ 1 2 एंगल 3 4। अब देखिए इसको कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हो गया। दूसरी चीज AC इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो ट्राइंगल्स में हर बार देख लीजिए कि कौन सी साइड कॉमन आ सकती है। इसका रीजन क्या है, कॉमन। मैं क्या बोल सकता हूँ, दो एंगल्स के बीच में एक साइड आ रही है ना, बाय
एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है दोस्तों, हो गया प्रूव। यहाँ पर आपको 2 या 3 मार्क्स इजीली स्कोर हो जाएंगे। क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ 2 डायग्राम जैसे वैसे ही रखने, एंगल्स को नेमिंग करनी है, साइड तो कॉमन है ऑलरेडी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन का ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है और उसमें गिवन क्या है कि लाइन एल इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होगा, दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रूफ में, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं लिख लेता हूं। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स। ठीक है, तो बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स, इसका मतलब दोनों 90 डिग्री है, वो भी मैं लिख लेता हूं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट मुझे प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक है, ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी, इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मुझे क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, इजीली हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक है, इसमें क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, देख लीजिए ध्यान से, ए बी ये साइड क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए बी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे पास ये एंगल है, उसके बाद साइड है। सिमिलरली मेरे पास ये एंगल है, उसके बाद साइड है। इसका मतलब मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, बाय एंगल साइड congruency triangle APB is congruent to triangle AQB। ठीक है, ये प्रूव हो गया यहां पर। दूसरी चीज, सेकेंड पार्ट में मुझे क्या प्रूव करना है, BP इज इक्वल टू PQ, इसका मतलब जो दोनों परपेंडिकुलर्स है उसको प्रूव करना है। अब मुझे ये भी पता है कि इसी ट्राइंगल में दोनों परपेंडिकुलर्स आ रहे हैं, इजीली बोल दूंगा मैं, बाय CP CT PP इज इक्वल टू BQ। देखा दोस्तों, इतने इजीली सॉल्व हो जाता है। सॉल्व होते ही आपको इजीली 2 या 3 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ट्राइंगल्स का चैप्टर बहुत इजी होता है। कॉन्ग्रुएंसी आपको पता करना है, कौन सा साइड मुझे लेना है, साइड के लेने के बाद प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है वहां पर, वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऑलरेडी मुझे डायग्राम दिया गया है, उसके साथ गिवन क्या है, AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू A, मार्क कर दिया मैंने। AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AD, मार्क कर दिया मैंने। एंगल BAD, ठीक है, तो ये ध्यान से देखना है मुझे, एंगल BAD इज इक्वल टू CAE और EAC। ठीक है, ये दोनों एंगल प्रूव है। ये दोनों एंगल मुझे क्या करना है, ऑलरेडी दे रखा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे प्रूव क्या करना है, BC इज इक्वल टू D। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू D के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं ट्राइंगल्स कौन से चूज करूंगा। ठीक है, तो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए, मुझे क्या चूज करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, दूसरा क्या प्रूव करना है, D। इन ट्राइंगल ADE। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए मैं ट्राइंगल्स क्या चूज कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल है मेरा ABC। ठीक है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल मैंने चूज कर दिया। दूसरा ट्राइंगल मैं क्या चूज कर रहा हूं, ADE। ऐसे क्यों चूज करना है, जिसमें मैं CPCT यूज करके ये दोनों साइड्स प्रूव कर सकता हूं। इसके लिए मुझे ये दोनों ट्राइंगल्स चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स है मेरे पास, ABC एंड ACE। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं, क्या उसमें AC इज इक्वल टू AE आता है, AC इज इक्वल टू A आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, AC इज इक्वल टू A। क्या उसमें AB इज इक्वल टू AD आ रहा है, AB इज इक्वल टू AD आ रहा है।
क्या उसमें एंगल बी ए डी नहीं आ रहा, मेरा ये पार्ट बच रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये पार्ट बच रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा एंगल ई ए सी, उसमें भी क्या हो रहा है, ये साइड बच रहा है, ठीक है। अगर मैं देखता हूं तो ये जो एंगल है ये इन दोनों एंगल्स में कंसिडर नहीं हो रहा, ऐड नहीं हो रहा, बट दोनों एंगल्स में अगर मैं ये वाला एंगल ही ऐड कर दूं तो कुछ फर्क पड़ने वाला है, पड़ेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 3 हो रहा है ना। अगर मैं दोनों में इक्वल अमाउंट, किसी भी दोनों इक्वल पार्ट्स में इक्वल अमाउंट ऐड कर देता हूं तो उसका जो होल होगा वो भी इक्वल होगा, ये हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, यहां पर सॉल्व करता हूं मैं, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, एडिंग एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ठीक है, ये एंगल प्लस ये एंगल क्या बन गया, बी ए सी, अभी क्या बन जाएगा एंगल बी ए सी, ठीक है। ये एंगल प्लस ये एंगल क्या बन जाएगा, ई ए डी, एंगल ई ए डी, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, साइड हो गया एंगल हो गया, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई। तो आगे क्या बोलूंगा मैं, बाय सी पी सी टी, क्या प्रूव करना था मुझे, बी सी इज इक्वल टू डी, ठीक है दोस्तों। तो उसमें थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैनिपुलेशन जितना आप ज्यादा सॉल्व करोगे वैसे वो ट्रिक्स हमें यूज टू हो जाते हैं, हमें आदत हो जाती है उस ट्रिक्स की, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्चुअल है, थोड़े से हमें ट्रिक्स यूज करने पड़ेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या पूछा गया, ये मुझे डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, ऑलरेडी डायग्राम है, ठीक है। गिवन क्या एंगल सी इज राइट एंगल, ये एंगल कौन सा है, राइट एंगल है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे, डीएम इज इक्वल टू सी एम, और क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि एम क्या है, मिड पॉइंट है। अगर एम इज मिड पॉइंट, मैं पहले ही लिख देता हूं, एम इज मिड पॉइंट, ठीक है। तो अगर एम मिड पॉइंट है तो मैं वहां पर क्या बोलूंगा, बी एम इज इक्वल टू ए एम, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं 1 ले लेता हूं क्योंकि मुझे इसको यहां पर यूज करना है, सॉल्व करते करते भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं, और मैंने पहले लिख दिया ताकि मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर सकूं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, मुझे ये प्रूव करना है इसलिए मैंने डायरेक्टली ये दोनों ट्राइंगल ले, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बोलूंगा, डीएम इज इक्वल टू सी एम, ठीक है। इसका रीजन क्या है, गिवन, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, बी एम इज इक्वल टू ए एम फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरी चीज और एक चीज चाहिए, मैं क्या देख सकता हूं, अगर ये दोनों ट्राइंगल है तो ये एंगल और ये एंगल, इसको मैं एंगल एक्स लेता हूं, इसको एंगल वाई लेता हूं, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, ठीक है। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, इसका रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, बाय एस एस ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, ठीक है। अगर मैं दूसरी चीज देखता हूं तो मुझे ये एंगल क्या प्रूव करना है, राइट एंगल प्रूव करना है, कौन सा, डी बी सी, इसका मतलब ये एंगल, ठीक है। तो इसको राइट एंगल प्रूव करने के लिए, ठीक है, अगर ये राइट एंगल है तो ये राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। बट उसको प्रूव कैसे करेंगे, उसको प्रूव करने के लिए अगर मैं बोलता हूं ये लाइन इसको पैरेलल है, ठीक है, तो बीसी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 180 होता है, तो ये 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। बट बेसिकली मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, पहले ये दोनों क्या है, पैरेलल है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो, बाय सीपीसीटी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 and angle 3 are alternate interior angles, hence
बी टी इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, अगर दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और मेरे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो मैं हम लोग डायरेक्टली क्या बोलते हैं, वो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये हम लोग लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ चुके हैं। तो अब मैं सेकंड पार्ट प्रूव करता हूं। ठीक है, एंगल सी, मैं डायरेक्टली एंगल सी और एंगल बी लिखूंगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180। तो मैं क्या बोलूंगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। इसका मतलब एंगल सी क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। एंगल सी क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। देखो दोस्तों, हो गया इजीली सॉल्व। अब नेक्स्ट हम लोग कहां जाएंगे, ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल्स ट्राइंगल एसीबी, ये इजीली हो जाएगा। थर्ड, ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, मैं डायरेक्टली ट्राइंगल्स लेता हूं, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी। अब ये कौन से ट्राइंगल्स है, देखो, ट्राइंगल डी बी सी, ये पूरा ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, इसको प्रूव कैसे करेंगे हम लोग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बीसी बीसी क्या है, कॉमन है, बीसी इज इक्वल टू बीसी। दूसरी चीज क्या आ जाएगी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, बोथ क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, और एक चीज बचती है दोस्तों, हम लोग और क्या प्रूव कर सकते हैं, हम लोग और क्या प्रूव कर सकते हैं, ये साइड हो गया, ठीक है, ये एंगल हो गया, ये एंगल भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कैसे इक्वल होगा, ठीक है, इसके लिए कोई आइडिया दोस्तों, कैसे इक्वल होगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सीपीसीटी मैं क्या बोल सकता हूं, ये एंगल इसको इक्वल हो जाएगा ना। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अगर हम लोग ध्यान से देखें इसको, साइड, ठीक है, साइड के बाद ये एंगल, उसके बाद ये एंगल, तो बाय एएस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी। ठीक है दोस्तों, प्रूव हो गया। तो बेसिकली मुझे दूसरा चीज क्या प्रूव करना है, सीएम इज हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, सीएम इज हाफ ऑफ ए बी। अब इसके लिए देखो, मुझे और एक चीज यूज करनी है, मैं यहां पर लिख देता हूं बाय सीपीसीटी सीडी इज इक्वल टू ए बी। इसका यूज कैसे करेंगे देखो, ठीक है, सीबी इज इक्वल टू ए बी। मुझे प्रूव क्या करना है, सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, मुझे प्रूव करना है। मैं यहां पर लिख देता हूं फोर्थ पार्ट, सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब देखो दोस्तों, ये बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। मुझे क्या पता है, एम इज मिड पॉइंट, मुझे ये पता है कि एम इज मिड पॉइंट। ठीक है, एम मिड पॉइंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एम इज मिड पॉइंट। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सीडी बोल सकता हूं ना। सीएम इज हाफ ऑफ सीडी, बट वी नो दैट सीडी इज इक्वल टू ए बी, सीडी इज इक्वल टू ए बी फ्रॉम 2। इस इक्वेशन को मैं ले लेता हूं 2। अब क्या बोल सकता हूं, सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी बोल सकता हूं ना। हो गया, इसके सीडी की जगह मैंने ए बी पुट कर दिया। तो देखा दोस्तों कैसे फर्स्ट से सेकंड कनेक्टेड है, सेकंड से थर्ड कनेक्टेड है, थर्ड से फोर्थ कनेक्टेड है। तो बेसिकली अगर आपको इस क्वेश्चन में 4 या 5 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तो स्टार्टिंग से ही आपको कंटिन्यू एक के बाद एक स्टेप ठीक से उठाना पड़ेगा। अगर इसमें से एक भी स्टेप में गलती हो जाती है तो आपको प्रूव होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले ही आपको क्वेश्चन को मैनिपुलेट करना होगा कि किस ट्रायंगल में मुझे सीपीसीटी यूज करना है, तो वहीं पर यूज कर लीजिए। और क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जैसे मैंने अभी यहाँ पर यूज किया, वैसे भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इजीली सॉल्व कर सकते हैं ट्रायंगल्स को। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, ये था ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 7.1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी डाउट्स हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट्स के ऊपर एक न्यू वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा।